आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेणु बालाजी मौजूद हैं, जिनको कांग्रेस ने दोबारा टिकट दी है। क्या कहेंगी मैडम? और जिस तरीके से क्या आपको अंदाजा था, उम्मीद थी कि दोबारा मौका मिलेगा, कांग्रेस आला कमान आपको दोबारा मौका देगी? देखिए, सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल का मैं स्वागत करती हूँ। आपको नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपने सभी कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय आदरणीय खड़गे साहब जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी और अपने वेणुगोपाल जी, अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर मुझ में आस्था जताई और यहाँ से हमारे क्षेत्र से सढौरा से दोबारा से टिकट देने का काम किया। उसके लिए मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ में आस्था जताई। और मैं कहना चाहूँगी कि अपना 2019 में जब हम चुनाव लड़े तो उस टाइम मुझे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार चुना गया। और अपने क्षेत्र की अगर बात करूं, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में सढौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम आते हैं, तो उसमें जब से हमारे विधायक चुने गए उनमें सबसे पहले महिला विधायक मुझे चुना गया 2019 में। और बहुत अच्छे मार्जिन के बाद जो 17,020 की वोट की जो लीड थी वो हमें मिली। उसके लिए तो मैं अपने जो सढौरा क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए तहे दिल से उनका सभी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इतना अच्छा मार्जिन देके जिताया था। और जब से विधानसभा बनी कोई भी महिला वहाँ से कैंडिडेट नहीं बनी थी, और क्योंकि सभी जेंट्स एमएलए बनते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं कि जो महिलाओं को आगे लेके आने का काम करती हैं, और उसी के तहत मुझे उस टाइम भी टिकट दिया गया। और हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैडम शैलजा जी की तरफ से मुझे कंस्टिट्यूएंसी में भेजा गया था, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी भी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे आस्था जताई है और दोबारा से मुझे सढौरा से विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बनाकर भेजा और टिकट दी। और मैं कहना चाहूँगी कि सढौरा से दोबारा से हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे और हरियाणा में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मगर दोबारा भाजपा ने उसी को उतारा है जिसको आपने पहले हराया था। चौधरी जी की बात करो। जी जी बिल्कुल। देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार उतारती हैं, चाहे वो पुराने कैंडिडेट हों या दूसरे नए हों। तो हम तो अपना कांग्रेस की तरफ से हैं और कांग्रेस वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, क्योंकि 2019 में हमें 17,020 वोट से लीड मिली। और लोकसभा अम्बाला की बात करें, सढौरा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अम्बाला में चौधरी जी को कितनी मिली थी 19 में? 19 में उनको 50 समथिंग कुछ वोट मिले थे। अच्छा। हाँ जी। और मार्जिन तो अच्छा था। मार्जिन हमारा ठीक था, लेकिन लीड तो हमें मिली 17,000 समथिंग कुछ वोट की लीड लेकर हम जीते थे। और लोकसभा की अगर बात करें तो हम लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सढौरा क्षेत्र से जीत के आए और 40,055 वोट की हमने वहां से लीड ली है। और 98 समथिंग 900 जो है वोट वहां से हमें मिले। मगर बीजेपी कह रही है कि इस बार वो तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी का नारा जो देने का काम है, पिछली बार दिया था, अब की बार 75 पार लोकसभा में दिया, अब की बार 400 पार। 75 पार में कहाँ सिमटी थी, मिलजुल के सरकार बनाई गई। और अब की बार जो 400 पार का नारा दिया, अब की बार आप देखिए कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया। तो ये तो भाजपा की जो बड़े बड़े नारे हैं ना, हर बार नारा देने का काम करती है, लेकिन अब जनता इनकी बहकावे में ना आकर इनको वोट की चोट से आईना दिखाने का काम करेगी। और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी और अपने क्षेत्र में भी सढौरा कंस्टिट्यूएंसी से हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जैसे ही 32 नामों की कल सूची आई, भाजपा की तरफ से चुटकी लेने लोगों ने शुरू कर दिया कि कहने लगे कि कई लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिए जिनकी साफ सुथरी छवि नहीं है। अब बात कर लीजिए धर्म सिंह छोकर की बात कर लीजिए, सोनीपत के पवार जी की बात कर लीजिए, रावदान सिंह जी की बात कर लीजिए। ईडी के मामले चल रहे हैं इनके परिवार के ऊपर और उन्हें टिकट मिली है। भाजपा कहीं ना कहीं चुटकी लेते नजर आ रही है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी मैटर चल रहे हैं तो भाजपा किसी के भी ऊपर ईडी बिठा देती है, किसी को भी वो कर देती है, तंग करने का काम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के सबको टिकट दी है
और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो जीत कर आएंगे। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, एक महिला हैं और सदोरा जो सीट है वो रिजर्व सीट में आती है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अपनी गुहार लगाते हैं, समस्याओं को आपसे अवगत कराते हैं। क्या कुछ करना चाहेंगी सदोरा की जनता के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आप में उम्मीद देखती हैं? देखिए, जो हमारा सढौरा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, हमारा क्षेत्र जो घाट क्षेत्र है, मतलब काफ़ी घाट क्षेत्र होने की वजह से डेवलपमेंट की भी बहुत कमी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारे पहले विधायक भी रह चुके हैं, तो मान लो उनको भी सरकार में रहते हुए काम कराना चाहिए था क्षेत्र में। हम विपक्ष में रहे 5 साल में मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ जो थी, मुद्दे थे, वो टोटली मैंने विधानसभा में उठाए। चाहे वो ब्रिजेस का मैटर हो, सड़कों का मैटर हो, हॉस्पिटल का हो, एजुकेशन का हो और डेवलपमेंट के अन्य मुद्दे हों, सब मुद्दों को उठाया। और जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ज़्यादा होने को है वहाँ पे। और कुछ काम जो है सरकार की तरफ से, जैसे फंड देने की बात कही, तो जो भी फंड हमें विपक्ष में थोड़ा बहुत जो भी दिया, तो मैंने अपने क्षेत्र में वो काम करवाने का पूरा प्रयास किया। चाहे वो सड़कों की बात हो, ब्रिजेस की बात हो। अपने 2016 की अगर मैं बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे अपने सढौरा क्षेत्र में और वहां पे हॉस्पिटल की घोषणा करके आए थे। हर बार मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे, उसको पूरी करें। लेकिन वो मतलब इन 2016 से अब तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन हर बार मुद्दा उठाया मैंने। तो अभी जाके वो उसका टेंडर हुआ, मंजूर किया गया, तो उस पर अभी काम वाम लगना शुरू हुआ है। डेवलपमेंट की बात करो तो डेवलपमेंट मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आगे मेरा ड्रीम भी है, जो सपना हमने देखे कि हमारा घाट क्षेत्र होने की वजह से एक ऐसी, मैं अपने क्षेत्र में ऐसी इंडस्ट्री लगवाएंगे सरकार में रहते हुए, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार आ रही है आपकी? बिल्कुल आएगी, अब की बार कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके? हुड्डा जी के बहुत करीबी हैं आप, और शायद ये वो लोग कह भी रहे हैं कि हुड्डा साहब के करीबियों को ही टिकट मिली है अब तक 32 नामों में। नहीं, देखिए मैं कहना चाहूँगी जो अपने 2019 की भी मैं बात करूं, मैं बहन कुमारी शैलजा जी के उनसे, उन्होंने मुझे टिकट प्रपोज किया था, उनसे उन्होंने ही दिलाया था। मतलब ये कह रहे हैं कि शैलजा जी ही आपके, नहीं, मतलब एक होता है ना, राजनीति में भी होता है कि गुरु, हमारा गुरु है ना, हमारा रहनुमा कौन है? गुरु सबका बनता है, राजनीति हो चाहे वो टीचर्स की बात करें या राजनीति की बात करें, एक राजनीतिक गुरु की बात करें। अगर स्कूल में बच्चा जाएगा तो उसके टीचर भी गुरु होंगे, तो वो तो रहता है। और देखिए मुख्यमंत्री की बात है, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करे तो मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व के आधार पर ही बनाया जाएगा। आपने गुरु कहा शैलजा जी को, तो मैं शिष्य से पूछ लेता हूँ, आपके गुरु ने कुछ दिन पहले कहा था कि क्यों नहीं, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? देखिए मैंने अभी भी कहा कि जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा तो हम उसी की पालना करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे, रेणु बाला को सधोरा से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। देखना होगा जनता जनार्दन इस बार किसको अपना विधायक, अपना नेता चुनती है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।